बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज एक फ़िल्म का पूरे हिंदुस्तान में बहुत चर्चा है, द कश्मीर फाइल। विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब ने एक लाजवाब फ़िल्म बनाई है। उसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और उनकी वाइफ अग्निहोत्री साहब की वाइफ पल्लवी जोशी ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है। ये फ़िल्म तकरीबन 2018 में शुरू हुई और 2022 में जाकर के बनी है। कहते हैं कि इस फिल्म में 90% सच्चाई को दिखाया गया है और एक्ट बराए नाम है, सिर्फ 10% एक्टिंग है, बाकी सब कुछ जो ट्रू है सब सच्चाई है। सच्चाई को सामने लाया गया है कि आज से यानी तकरीबन 30-32 साल पहले कहते हैं कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे हिंदू, उनको मारा गया, उनको कत्ल किया गया, जान का माल का नुकसान पहुँचाया गया और ये वादा किया गया, अहद लिया गया कि दोबारा इनको कश्मीर में आने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे कश्मीरी हिंदू पंडित भाई वहाँ से वो निकल करके बेचारे पलायन करके मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में चले गए। और फिल्म को जो है जब फिल्म बन करके आई, रिलीज़ हुई, तो उसको जब देखा गया तो काफ़ी लोग जो तकरीबन भूल चुके थे उनकी याद ताज़ा हो गई और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया। आप मीडिया पे जाकर के देखेंगे तो हर चैनल पर इसकी एक गर्मा गर्म बहस चल रही है और हर कोई जो है कि अपने उस वक्त जो दास्तान हुई थी उनके साथ में उसको वो पेश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर ये हुआ है, सच्चाई है इसके अंदर, तो यकीन मानिए कि जितना दुख किसी हिंदू को हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा दुख मैं बहैसियत मुसलमान होने के मैं कहता हूँ कि मुझे उससे ज़्यादा दुख है। अगर ये मुसलमानों ने किया है, मैं समझता हूँ कि मुसलमान नहीं है। अगर इंसानों ने किया है तो वो इंसान नहीं, जानवर है, वो जानवर है। अगर इस्लाम के नाम पे किया गया है तो ऐसा इस्लाम अल्लाह को पसंद नहीं है। ऐसा इस्लाम अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कि जहाँ पर नाहक मासूम इंसानों को कत्ल किया जाए, दीन के नाम पे, धर्म के नाम पे कत्ल किया जाए। ऐसे लोग जिहादी नहीं हैं, ऐसे लोग फसादी हैं। अल्लाह की नज़र में ऐसे लोग फसादी। अगर वाकई में ये हुआ है तो, और विवेक अग्निहोत्री साहब ने ट्रू दिखाया है, सच्चाई दिखाई है, मुझे लगता है कि शायद यहाँ से वो एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और हमारे पीएम मोदी साहब ने भी बाकायदा पूरी यूनिट के साथ में उन्होंने फ़ोटो खिंचाया और उनको अप्रिशिएट किया। और कई एक सूबे के अंदर, स्टेट के अंदर इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है, यानी कि हर आदमी इसको, गरीब आदमी भी इसको जाकर के देख सके। उसके टिकट्स के जो दाम है ना वो कम हो जा रहे हैं, हर कोई देख सके उसको और उसको। लेकिन देख कर आकर के बराए मेहरबानी कोई गलत मैसेज लेकर के ना आए। ये जो नफ़रत की खाई है इसको और ना फैलाए, नफ़रत की जो दीवार है इसको और ऊंची ना करें। ये ना समझे कि दुनिया का हर मुसलमान जालिम होता है, जाबिर होता है। ऐसा ही होता तो फिर अरब देश क्यों बसा हुआ है, मुझे बताएं। सऊदीया क्यों बसा हुआ है, मुझे बताएं। दुबई क्यों बसा हुआ है, यमन क्यों बसा हुआ है, मिस्र क्यों बसा हुआ है, शाम क्यों है। ये सारे के सारे ख़त्म हो जाने चाहिए थे अगर मुसलमान जालिम है तो। मुसलमान जालिम नहीं है। जो लोग जुल्म करते हैं न वो इंसान है, न मजहबी है, वो न वो हिंदू है, न मुसलमान है। वो किस वजह से करते हैं, किस जुनून में करते हैं, क्यों करते हैं, वो वही जाने। मैं यहाँ पर अब मुकाबला करने नहीं जा रहा हूँ कि कश्मीर फाइल फिल्म बनी है तो गुजरात फाइल पर भी शायद वो फिल्म बनाएंगे। मुझे लगता है कि शायद बनाएंगे, क्या बनाने। उन्होंने ऐसा, किसी ने कहा था कि उन्होंने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है कि मैं अब गुजरात फिल्म बनाने जा रहा हूँ। मेरी तो दुआ है कि गुजरात पर फिल्म बनाए, अल्लाह उनको गुजरात पर फिल्म बनाने की तौफीक दे। और गुजरात में भी जो सच्चाई है कि माँओं के पेटों से औरतों के, हमल वाली औरतों के पेट को चीरा गया और उसमें से नौज़ायदा बच्चे को निकाल करके, कहते हैं लोग कि तलवार की नोक पर रखा गया और उनको घुमाया गया और फेंका गया है। वालिदैन के सामने उनकी बेटियों की इज्जतें ख़राब की गई हैं। एहसान जाफरी का मामला सब जानते हैं, कोर्ट में है। एहसान जाफरी को ज़िंदा जलाया गया, उनकी बेवा को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। अगर ये सारी बातें मेरी विवेक अग्निहोत्री साहब सुन रहे हैं या उन तक मेरी बात पहुंचती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह उन्होंने एक हिम्मत दिखाई कश्मीर फाइल बनाने पर, मुझे लगता है कि गुजरात फाइल पर भी वो एक हिम्मत दिखाएंगे और सच्चाई लाएंगे। अगर उनके अंदर वाकई हिम्मत है सरकार से निपटने की, सरकार से टक्कर लेने की, तो ज़रूर वो इस पर फिल्म बनाएंगे। और उसके बाद उनको बाकायदा एक पूरी सीरीज़ चलानी चाहिए
गुजरात फिल्म होने के बाद फिर वो चले जाएं मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर पर फिल्म बनाएं, फिर वहाँ से वो दिल्ली आएँ और दिल्ली पर मौज, अभी बस 1-2 साल पहले दिल्ली में ज़बरदस्त दंगा हुआ था, उस पर फिल्म बनाएं। फिर 1984 में जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, पंजाबी भाइयों को खूब मारा गया, उस पर फिल्म बनाएं। और आगे आपको बताऊं कि बम्बई के अंदर बाबरी मस्जिद के शहादत के आगे या पीछे बम्बई के अंदर भी बहुत बड़ा फसाद हुआ था, द मुंबई फाइल के नाम से आप फिल्म बनाएं। फिर मुंबई से लग कर के एक थाना शहर है जिसमें मैं रहता हूँ, 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद यहाँ पर भी मुसलमानों के साथ ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था। हमारे घर पर ख़ुद हमला हुआ था। हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा थी। हमको ऐसा लग रहा था कि जान माल को ख़तरा होगा, तो हमारे वालिद हमको लेकर के दूसरे इलाके में जहाँ पर मस्जिद थी और जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे वहाँ गए थे हम, और सारे मुसलमान एक बड़े घर में जमा हो जाते थे। हमको ऐसा लगता था कि शायद हम दूसरा दिन नहीं देख पाएंगे। अचानक शोर होता था, अचानक हंगामा होता था, कहीं किसी का घर जल रहा है, कहीं पत्थर फेंकने की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत सारे मुसलमान उस वक्त भी मारे गए थे, जान को, माल को, इज़्ज़त को, आबरू को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। हाथरस पे फिल्म बनाए कि रातों रात उस बेटी को जला दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। आप सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो गोरखपुर के अंदर वो बच्चे जो ऑक्सीजन के बगैर मर गए, उन पर आप फिल्म बनाएं कि आखिर ये हुआ क्यों। आप सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो मुल्क में बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत और दीन और धर्म को सामने लाए बग़ैर इंसानियत का अगर दर्द रखते हैं तो इंसानियत के इस दर्द को आप लोगों के सामने पेश करें, ना कि मज़हब को सामने ला करके आप दिखाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि विवेक अग्निहोत्री के पास एक काफ़ी मवाद उनके पास जमा हो जाएगा। अगर वो इस पूरी टाइप की फ़िल्म बनाएंगे तो सच्चाई भी सामने आएगी और उनका नाम भी होगा और सारे लोग मिलकर के दुआ करेंगे। और हो सकता है कि इनको इंसाफ भी मिले, जैसे आज कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने की या फिर उनको अपना हक और उनकी जो पुश्तैनी जायदाद थी उसको दिलाने की बात हो रही है। हो सकता है कि इनके अलावा और भी जहाँ जहाँ फसादात हुए हैं और दीन के और धर्म के और इस्लाम के नाम पर और मज़हब के नाम पर जो इंसानों को मारा जा रहा, हो सकता है उनको भी इंसाफ मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विवेक साहब, मेरी ये अगर वीडियो उनके पास पहुँचती है या उनको कहीं से बात मालूम पड़ती है तो ज़रूर ये इस पर सोचने की कोशिश करेंगे।